दोस्तों टीआरई 4 में जीएस में जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी का पूरा सिलेबस पढ़े या कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़े। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक रोड मैप दूंगा कि टीआरई 4 में जियोग्राफी के लिए आपको कहां से किस सोर्सेज को और किस तरह से पढ़ना है जिससे आप कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सको। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा शुरू से यही टारगेट रहता है कि आप लोगों को ऐसी चीजें बताऊं, ऐसी सोर्सेज बताऊं, ऐसा बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊं जिससे आप लोग कम समय में किसी एक टॉपिक को कवर अप कर लो, फिर दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे टॉपिक को अपना समय दे सको। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखिएगा। टीआरई 4 के सिलेक्शन जर्नी में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। नमस्कार साथियों, मैं अजय, सेलेक्टेड इन टीआरई 3 जूनियर एंड टीजीटी विथ रैंक होल्डर। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा टीआरई 1, 2, 3 के सभी पीवाईक्यूज विथ ऑफिशियल आंसर की टेलीग्राम पे पढ़े हुए हैं। इसके साथ ही आईएनएम का, जियोग्राफी का और साइंस का बहुत सारे फ्री कंटेंट का पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया हुआ हूं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाइए, उन सभी कंटेंट को एक बार अवश्य वॉच करिए। टीआरई 4 के सिलेक्शन के लिए आप सभी का बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है प्राइमरी में लगभग जियोग्राफी के जो 18 से 20 प्रश्न पूछा जाता है ईवीएस को इंक्लूड करके, और टीआरई 4 में जो 8 नंबर साइंस का पूछा जाता है जीएस वाले सेक्शन में, जैसे कि जूनियर टीजीटी पीजीटी जीएस में 8 नंबर का साइंस और प्राइमरी में जीएस प्लस प्राइमरी में जियोग्राफी और ईवीएस को मिला के 18 से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जियोग्राफी आखिर पढ़े कहां से? एनसीईआरटी पढ़े, बिहार जियोग्राफी पढ़े या इन्वायरमेंट पढ़े? बहुत सारे छात्र पूरी जियोग्राफी पढ़ने लगते हैं, लेकिन एग्जाम में सवाल कुछ लिमिटेड टॉपिक से आते हैं। जी बिल्कुल, इस बात को आप लोग अवश्य याद रखिएगा। जीएस वाले सेक्शन के लिए जियोग्राफी में केवल आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है, पूरी जियोग्राफी नहीं पढ़ना है, और प्राइमरी के लिए भी लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है। तो वो लिमिटेड कौन कौन सा टॉपिक है एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा, और आप लोगों को किस सोर्सेज से पढ़ना है उसको भी बताऊंगा। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? टीआरई जियोग्राफी का एग्जैक्ट सिलेबस मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं और कैसे कम समय में पूरे मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं तो जियोग्राफी में अच्छे मार्क्स लाना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टीआरई जियोग्राफी की स्ट्रेटजी। सबसे पहले देखते हैं टीआरई में जियोग्राफी से सवाल आखिर आते कहां से हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इस स्ट्रेटजी में देखेंगे कि सबसे पहले जियोग्राफी से सवाल आते कहां से हैं, और इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। बीपीएससी टीआरई प्राइमरी जीएस में जियोग्राफी से लगभग 18 मार्क्स और टीआरई 4 जीएस में लगभग 8 सवाल पूछे जाते हैं। ज्यादातर सवाल एनसीईआरटी की जियोग्राफी होती है, वहां से इन्वायरमेंट और प्लस बिहार जियोग्राफी से आते हैं, आपको पता होगा। फिर देखिए बीपीएससी टीआरई जियोग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं और आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि सोलार सिस्टम हो गया, पृथ्वी और ब्रह्मांड में सोलार सिस्टम हो गया, ग्रह और उपग्रह हो गया, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की गतियां, घूर्णन, परिक्रमण, दिन रात और ऋतुओं का निर्माण। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को एकदम इलेबोरेटली एक्सप्लेन करके लाया हूं, मतलब हर एक टॉपिक है फिर उसके अंदर सब टॉपिक लाया हूं। जैसे आपको देखिए, या तो मैं इसको लिख देता पृथ्वी और ब्रह्मांड, इतना नेसेसरी अननेसेसरी चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं था, परंतु मैंने उसके अंदर भी एकदम डिफाइन किया है कि उसके अंदर भी आपको एग्जैक्ट कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखने में आपको लग सकता है सिलेबस लंबा है, जो टॉपिक लंबा है, परंतु लंबा नहीं है। मैंने हर एक पॉइंट को अलग अलग एनालिसिस करके लिखा कि ये पढ़ना है, तो आप उसके लिए घबराइएगा नहीं। और देखिए अक्षांश और देशांतर से पूछा जाता है। अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ध्रुव, देशांतर रेखा है समय निर्धारण। फिर अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्रस्ट, मेंटल कोर, भूकंप, ज्वालामुखी। स्थल मंडल से चट्टाने, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, मृदा और मृदा अपर्दन। तो स्थल मंडल में इतना चीजें पढ़ लो। मैं चाहता तो केवल चट्टाने लिख देता, परंतु उसके अंदर भी आपको बताया कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, केवल ये एक छोटा सा टॉपिक है। फिर अगला देखिए वायुमंडल, वायुमंडल की परतें हो गया, तापमान हो गया, दाब हो गया, पवन हो गया, मानसून हो गया और चक्रवात हो गया। आप लोग साथ ही स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल मंडल, महासागर, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, जल चक्र, नदियां और झीलें। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में भारत की भौतिक संरचना, हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप। भारत की प्रमुख नदियां में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। और भारत की मिट्टी, भारत की जलवायु। अब देखिए भारत की भौतिक संरचना, इसके लिए आप लोगों का पास एक एनसीईआरटी की बुक ही है, आप लोग केवल उसी को पढ़ लोगे तो इनफ रहेगा। अब मैं दिखा रहा, अभी बताऊंगा बुक वगैरह के बारे में।
फिर देखिए बिहार का भूगोल, बिहार की स्थिति, बिहार की नदियां गंगा, कोसी, गंडक, सोन, बिहार की मिट्टी, बिहार की जलवायु, बिहार के पवन। इतने टॉपिक से आप लोगों का जीएस में और प्राइमरी वाले सेक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। टीआरई में सबसे ज्यादा सवाल किन से आते हैं, कौन सा टॉपिक जो मोस्ट हॉट टॉपिक है जिससे जियोग्राफी में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है? तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर, रिवर्स ऑफ इंडिया, बिहार जियोग्राफी और इन्वायरमेंट। और देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए अलग अलग सोर्सेस यूज करके आप थक गए हो, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। ये होता क्या है, तो सिर्फ 1 रुपया में आप लोगों को 2 दिन का ट्रायल मिलेगा। पहले ट्राई करो फिर डिसाइड करो। सिर्फ 1 रुपया में आप लोगों को 2 दिन का ट्रायल मिलेगा। इसमें आप लाइव क्लासेस मिलेगा, 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा, पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट मिलेगा। यहाँ मिलती है 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, स्टेट एग्जाम हो, सब एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ताकि आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ सको। तो चाहे आपका अगर एसएससी सेलेक्ट करोगे तो एसएससी के सारे कुछ मिलेगा, बैंकिंग का, रेलवे का, टीचिंग का, सब कुछ का मिलेगा। इसके साथ ही देखिए इसमें क्या मिलेगा, साथ ही नोट्स, पीवाईक्यू और फुल लेंथ मॉक टेस्ट रियल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। इसमें नोट्स भी मिलेगा, जैसे टेस्ट सीरीज मिलेगा और प्रीवियस ईयर टेस्ट मिलेगा और स्टडी नोट्स मिलेगा। अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे टीचिंग में बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, तो टीचिंग में आप लोगों का मैथ्स का, साइंस का, हर एक चीज का नोट्स भी इसमें मिलेगा। फिर इसके साथ देखिए फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा फुल लेंथ का, सेक्शनल मिलेगा 10 क्वेश्चन का मिलेगा, 25 क्वेश्चन का मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, फुल लेंथ का मिलेगा, एवरी टाइप का यहाँ पर मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करके हजारों टॉपर्स ने अपना सिलेक्शन क्लियर किया है और बहुत सारे टॉपर्स का यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो। अगर आप भी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी बनना चाहते हो तो आज ही ₹1 में ट्रायल स्टार्ट करो विथ टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव, स्मार्ट प्रिपरेशन, बेटर रिजल्ट। ₹1 में आपको क्या मिलेगा, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, यूपी एग्जाम, बिहार स्टेट एग्जाम, महाराष्ट्र एग्जाम, उड़ीसा एग्जाम, वेस्ट बंगाल एसएससी। मतलब ₹1 में 2 दिन का ट्रायल करके आप लोग जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो उसको आप लोग देख सकते हो। देखिए इसमें 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो और इसका परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है एटीआरई कूपन कोड मेरा यूज करने के बाद 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है, यहाँ पे आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि जो जियोग्राफी चाहे प्राइमरी हो चाहे जीएस हो, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने एकदम एनालिसिस करके, मेरे पास सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, एकदम अच्छे से बताया कि ये टॉपिक आपको पढ़ना नेसेसरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात आती है कि टॉपिक क्लियर हो गया, अब इन किस सोर्सेज को फॉलो करें, कौन सा बुक पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े, यूट्यूब पर किस टीचर को फॉलो करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के समय में अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर बहुत सारे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी बहुत सारे टॉपर ने बताया कि एक आपको सिलेक्शन के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 और यूपीएससी का कहीं इनका कंपेरिजन नहीं बनता है, परंतु किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके पीछे एक माइंड मैप होता है, रोड मैप होता है, कि स्ट्रेटजी होता है। उस स्ट्रेटजी, उस वे को समझे बिना आप उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप दिन भर यूट्यूब पर मैराथन वगैरह देख रहे हो, एमसीक्यू क्वेश्चन बना रहे हो, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, नथिंग एल्स। तो देखिए जियोग्राफी के लिए बेस्ट सोर्सेस पढ़ने के लिए मैंने जितने भी टॉपिक्स बताया आप लोगों को मिल जाएगा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी में। जैसा कि मैंने खुद पढ़ा हुआ था, मेरा जीएस में भी 30 प्लस ज्यादा नंबर आया था। तो देखिए 6 की एनसीईआरटी हो गई, 7 की एनसीईआरटी हो गई, 8, 9, 10 मेरे पास है, इवन मेरे पास 11th की भी एनसीईआरटी है। तो देखिए मैं रिकमेंड करूंगा, एनसीईआरटी बुक्स काफी ज्यादा सस्ती आती हैं, 60 रुपए 65 रुपए की आती है। तो बहुत ज्यादा ऐसा आप बहाना नहीं बना सकते कि बुक्स महंगी है। तो आप 6 से लेकर 10 तक की और 11th में एक बुक आपको परचेज करना है। तो फिलहाल मैं 6, 7, 8 का भी आपको नहीं दिखा रहा, परंतु अवश्य 6 से पढ़ना शुरू करिएगा। जैसे कि मैंने जो सौर मंडल बताया, पृथ्वी की गतियां बताया, ये सब टॉपिक आपको 6, 7 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कक्षा 9 की एनसीईआरटी है, क्लास 9 की, अब आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोई सा भी एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लो, जियोग्राफी रटने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है। तो समझने के लिए आपको एनसीईआरटी खोलना पड़ेगा। जैसे देखिए कि मैंने एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ा हुआ था, तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप नो डाउट किसी भी टीचर से पढ़ो, कहीं से भी, आप एनसीईआरटी स्वयं से जरूर पढ़ो। 9 से लेकर 10, सॉरी 6 से लेकर 10 तक, तो केवल आपको 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th में आपको एक बुक आती है भारत भौतिक पर्यावरण, इसको पढ़ लीजिए, इनफ है एनसीईआरटी 6 से 10 तक। और आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको बिहार बोर्ड की जियोग्राफी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी पर रिलाई करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि पीवाईक्यू आपको बनाना ही है, और अभी बिहार जियोग्राफी का भी बात करेंगे। तो देखिए पीवाईक्यू के लिए आप किसी भी पीवाईक्यू वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं, मैं इसका लिंक लगा दूंगा। और देखिए एक पतली सी बुक आती है, कितने हमको नहीं पता, 35-40 रुपए की आती होगी। इसमें क्या है कि केवल बिहार का सामान्य ज्ञान और बिहार का जियोग्राफी भी। तो आप इस वाली बुक को, अगर स्पेशली बिहार के लिए डेडिकेटेड है, बिहार का सारा सामान्य ज्ञान जियोग्राफी वगैरह है, तो आपको, आप लोग इसको भी परचेज करके अपने पास रख सकते हो। छोटी सी पतली सी बुक है। ये हो गया एनसीईआरटी और बिहार जियोग्राफी के लिए बता दिया। और पीवाईक्यू नो डाउट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ देखिए, इतने मात्र से आपका इनफ नहीं होगा, इसके अलावा भी आपको एक चीज करना पड़ेगा। फिलहाल मेरा पेन किधर गया, देखिए फ्रेंड्स, आपके पास एक बुक आती है, एक होती है लुसेंट की बुक होती है, और एक है महेश बड़वाल की बुक। तो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी एक साइड बुक रखना पड़ेगा, जहां पे आप लोग क्विक रिवीजन कर लो। जैसे आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे तो सारा क्विक रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो क्विक रिवीजन करने के लिए मैं आपको लुसेंट का बुक नहीं रिकमेंड करूंगा, आप लुसेंट मत पढ़िएगा, ठीक। मैं रिकमेंड करूंगा जो महेश बड़वाल की बुक आती है। आप एनसीईआरटी के साथ साथ महेश बड़वाल की वन लाइनर वाली जो आती बुक आती है, उसमें से आप लोग जियोग्राफी को, चाहे इंडियन हो गया चाहे वर्ल्ड का हो गया, वहां से आप लोग जो मैंने टॉपिक बताया केवल उसी टॉपिक को फॉलो कर लीजिए। केवल इतना करिए, डेली बेसिस पर 1 घंटे जियोग्राफी के दीजिए, 20 दिन में आपका जियोग्राफी यू कवर हो जाएगा। आप जीएस में 8 में से 8 नहीं बना पाओगे तो 6 से 7 प्रश्न आसानी से बना लोगे, और प्राइमरी में आप लोग 15 से 16 प्रश्न आसानी से बना लोगे, जो कि सिलेक्शन के लिए इनफ है किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक से। तो कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, महेश बड़वाल की वन लाइनर वाली, जो मैंने टॉपिक बताया केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़िएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीआरई 4 के सिलेक्शन के लिए आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। और विभिन्न प्रकार के जो नोट्स, जैसे एनसीईआरटी का हो गया या कोई भी जो नोट्स रहता है, मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे दिया हुआ हूं, और आगे भी आपको टेलीग्राम पर देता रहूंगा। टीआरई 1, 2, 3 की आरपीवाईक्यू विद ऑफिशियल आंसर की के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके मैंने मैसेज पिन किया हुआ है। और बहुत ज्यादा आपको बर्डन नहीं लेना है सिलेक्शन के लिए, डेली बेसिस पे 5 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई करिए, टीआरई 4 में अवश्य आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। धन्यवाद।